नेशनल हाईवे 152 अंसारी। शुरुआत करते हैं हरियाणा से और आ रही इस बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पेहोवा से किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। बड़ी खबर, पेहोवा से किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा। नेशनल हाईवे 152 के टोल प्लाजा पर किसान दे रहे धरना, किसानों को संबोधित कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। बड़ी खबर, पेहोवा से किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और नेशनल हाईवे 152 के टोल प्लाजा पर इस वक्त किसान दे रहे हैं धरना, जहां पर संबोधित किया है दीपेंद्र हुड्डा ने। किसानों से बातचीत कर रहे हैं इस वक्त दीपेंद्र हुड्डा। तो धरना स्थल पर जाकर धरना भी यहां पर दिया दीपेंद्र हुड्डा ने, साथ ही अपनी बात भी उनके बीच में रखी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जसविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर, जरा बताएं कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कब पहुंचे थे पेहोवा के नेशनल हाईवे 152 पर और कौन कौन नेता उनके साथ मौजूद थे, क्या कहा उन्होंने किसानों से बात करते वक्त? जी, कहना बताना चाहूंगा कि आज राज्यसभा जो दीपेंद्र हुड्डा आज जो नेशनल हाईवे 152 के टोल प्लाजा पर 3:14 पे वहां पे आज पहुंचे थे और उनके साथ बहुत से राजनीतिक पार्टी के नेता जैसे अशोक रोड़ा जी, जगदीश राठी, हरमनदीप सिंह विर्क और गुलाब टीका से बात की जाए तो चौधरी दिल्लू राम जो पूर्व मंत्री, उनके बेटे पवन जगत जी, तो ऐसे काफी जो नेता थे आज जो धरना स्थल पर किसानों के समर्थन में यहाँ पे पहुंचे थे आज। जी, करना अपने संबोधन में क्या कहा दीपेंद्र हुड्डा ने, किस तरह से यहाँ पर किसानों के साथ खड़े रहने की बात की और कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है, लेकिन किसान जो है वो किसी राजनीतिक दल के नेता पर उतना भरोसा नहीं करते हैं। क्या लगता है यहाँ पर वो भरोसा दिखाई दिया? जी, कहना अगर बात की जाए दीपेंद्र हुड्डा की तो उन्होंने जो अपने संबोधन में कहा कि हम शुरू से ही किसानों के देसी किसानों के साथ हमारा पूरा परिवार का जो संबंध रहा है और लगातार हम किसानों के साथ बने हुए हैं, तो आगे भी जो हमारा किसानों के साथ संबंध रहेगा, हम जहाँ जहाँ पे भी धरने हैं वहाँ पे जाएंगे। और उन्होंने बताया कि जो किसान जो अभी यहाँ पे शहीद हुए हैं, जो उनकी डेथ हुई है, तो उन पे जो हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको मुआवजा मिले और उन्हें शहीद का दर्जा भी मिले। जी जो जी, कहना जी जसविंदर, इस दौरान क्या केंद्र के अलावा प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला दीपेंद्र हुड्डा ने? जी, कहना केंद्र सरकार के और राज्य जो सरकार है उन पे भी हमला उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि इतनी हट जो उन्होंने जो अपनाई हुई है, जिद अपनाई हुई है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, मोदी जी से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि आप जो ये किसान यहाँ ठंड के अंदर अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अगर वो ये फायदा नहीं लेना चाहते तो आप उनको फायदा मत दीजिए। उनके जो ये आपके जो कृषि कानून हैं उनको आप रद्द कीजिए, उनको वापस ले लीजिए। जैसे कि कल वार्ता होनी है जी, जो मंत्री हैं और किसानों के बीच, हम आशा करते हैं कि जो केंद्र सरकार है उन कृषि कानूनों को वापस ले और किसान अपने अपने घर जाएं। जी, कहना जसविंदर, यहाँ पर जैसा आपने बताया कि 3:15 के करीब दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे किसानों के बीच में, यहाँ पर जो धरना दे रहे थे, कितनी देर तक वो धरने पर बैठे और कितनी देर तक जो है किसानों को उन्होंने संबोधित किया? जी, कहना लगभग आधा घंटा वो यहाँ पे धरने में बैठे रहे और 15 से 20 मिनट तक उन्होंने संबोधित किया। फिर उसके बाद वो किसानों के साथ बैठ के उन्होंने चाय पी और उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया के रूबरू होके फिर वो चले गए। जसविंदर, सड़क तक तो यहाँ पर जैसे कांग्रेस ने कहा है कि वो किसानों के साथ उनके संघर्ष में लगातार जो है वो साथ रहेगी, समर्थन दे रहे हैं, लेकिन क्या सत्ता के गलियारों तक कांग्रेस किस तरह से बात पहुंचाने वाली है, इस बारे में उन्होंने कुछ कहा? जी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए, हम किसानों के हितैषी बन के आए, हम किसान परिवार से हैं, हम किसान बन के हम यहाँ धरने पे आते हैं, हमारा राजनीति से कोई इसके अंदर कोई लेना देना नहीं। यानी कि आज एक किसान बन करके वो पहुंचे थे, राजनीतिक हैसियत से वो किसानों के बीच नहीं पहुंचे थे। बहुत शुक्रिया जसविंदर इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर